जगन्नाथपुरी का मंदिर। हम सभी लोग श्री जगन्नाथ भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या आप उनके मंदिर से या उनके चमत्कारों से जुड़े हुए रहस्यों को भी जानते हैं? हाँ, ये वही रहस्य जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। अनेकों ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं जगन्नाथपुरी के जुड़े हुए रहस्यों के बारे में और क्या जगन्नाथ भगवान के असली चमत्कार हैं उनके मंदिर के बारे में। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 800 सालों से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर में काफ़ी सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है, वो भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकते हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही सारी हमारी तकदीर के भाग्य खुल जाते हैं, हमारी मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान जी के काफ़ी उनसे जुड़े हुए रहस्य हैं जिन्हें आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है और ना ही खोज पाया है कि ऐसा क्यों। आखिर ये जो क्यों है ना, वो नहीं खोज पाया आज तक। कहते हैं भगवान है तो चमत्कार भी होंगे, और चमत्कार भगवान तब करते हैं जब आदमी उस पर विश्वास करने लगता है। तो विश्वास से ही जुड़ी हुई एक डोर होती है जो हमें भगवान तक मिलाती है। कहते हैं भगवान है तो चमत्कार भी होंगे ही। भगवान में अगर विश्वास करो तो आपकी आस्था को वो और भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। और अगर कहते हैं भगवान में आस्था करके तो देखो, अगर आपके सभी सवालों के जवाब ना मिल जाएं तो कहना। भगवान में आस्था रख के तो देखो, अगर आपके विश्वास को वो और मजबूत ना बना दे तो कहना। लेकिन पुरी के श्री जगन्नाथ भगवान जी के अभी भी कुछ ऐसे हैं सवाल जिनका कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाया है, चाहे वो बड़े से बड़े किसी भी देश का वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो अभी तक इन किसी भी जवाबों को नहीं ढूंढ पाया है। क्यों श्री जगन्नाथ भगवान जी का जो ध्वजा है वो हमेशा विपरीत दशा में ही लहराता है? क्यों मंदिर की रसोई का खाना कभी कम नहीं पड़ता? क्यों ऐसा है कि कोई भी हवाई जहाज मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता? क्यों ऐसा है कि मंदिर के अंदर या मंदिर के प्रांगण में कोई भी पशु पक्षी नहीं आता? क्यों मंदिर के शिखर की जो छाया है वो हमेशा अदृश्य रहती है? तो इसी तरीके के काफ़ी सारे रहस्य हैं जो आज हम जानेंगे। जिस तरीके से बद्रीनाथ भगवान को भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ की भी उनको धरती का वैकुंठ ही माना जाता है। सबसे पहला रहस्य है मंदिर की परछाई। 214 फीट ऊंचे मंदिर की परछाई आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी दुनिया में है उसकी परछाई अवश्य होगी, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वो वस्तु हो। लेकिन जगन्नाथ भगवान के इस मंदिर की कोई भी आज तक परछाई नहीं देख पाया है। इसके पीछे का जो भी रहस्य है, काफ़ी वैज्ञानिक इसके ऊपर सर्च कर चुके हैं, लेकिन रिसर्च में वो कोई भी खोजबीन नहीं निकाल पाए हैं कि ऐसा क्यों है आखिर। और इसके पीछे जितने भी वैज्ञानिक लगे हैं उनको कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। रहस्य है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनाया जाता है और मिट्टी के एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन रखकर ऐसे अनेकों बर्तन में हम यहाँ पर प्रसाद को बनाते हैं। कहा जाता है कि ये कितनी भी ऊंचाई में हो, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है, सबसे पहले वही प्रसाद पककर तैयार हो जाता है। वैज्ञानिक यहाँ पर भी फेल हैं कि जो अग्नि के संपर्क से बहुत दूर है वो प्रसाद सबसे पहले कैसे बन जाता है। यहाँ पर प्रसाद ऊपर से नीचे की तरफ बनना शुरू होता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि जो पात्र सबसे ऊपर होता है सबसे पहले वही पक के तैयार होता है और सबसे आखिरी में सबसे नीचे वाला पात्र। भगवान जगन्नाथ मंदिर में रोज़ करोड़ों लाखों भक्त आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन जब तक यहाँ का कपाट खुला होता है तब तक प्रसाद, यानी कि जब तक यहाँ पर भगवान जगन्नाथ भगवान के कपाट खुले होते हैं तब तक वहाँ पर प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता उस रसोई में। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं धीरे धीरे प्रसाद खत्म होने लगता है। यानी यहाँ पर जब तक दर्शन होते हैं कभी भी यहाँ पर जो प्रसाद है वो कभी भी हम कम नहीं पड़ता और ना ही फेंकना पड़ता है।
दूसरा रहस्य है हवा के विपरीत ध्वज का लहराना। जी हाँ, मंदिर के एकदम शीर्ष शिखर पर एक ध्वजा लहराया जाता है। ये ध्वजा हर दिन सुबह बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भी ये ध्वजा नहीं बदला जाएगा उसके अगले दिन से ही 18 सालों के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये जो ध्वज है ये हवा के विपरीत दिशा में ही लहरता है। इसी के साथ साथ मंदिर के शिखर पर मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता कोई भी हवाई जहाज या पक्षी। जी हाँ, बिल्कुल, आज तक पुरी के जगन्नाथ भगवान के मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी हवाई जहाज या कोई पक्षी नहीं गुजरा है। आप जब किसी मंदिर में जाते होंगे तो आपको कई अनेकों पक्षी दिखते होंगे मंदिर के अंदर, लेकिन एकमात्र दुनिया का ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई भी आपको पक्षी नहीं नजर आएगा। इसी के साथ साथ जब हवाई जहाज उसकी दिशा की तरफ मंदिर की आता है तो उसकी अपने आप दिशा विपरीत दिशा में चली जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है। लेकिन आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ है, ये भी एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक कभी नहीं आज तक सुलझा पाए। हिंदू धर्म के चारों धर्म में माना जाता है कि बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम तथा पुरी हैं। जब भगवान विष्णु 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे तो वे सबसे पहले बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में पहुंचने के बाद उन्होंने स्नान किया। उसके बाद वे गुजरात के द्वारिका में गए जहां उन्होंने कपड़े बदलने के तत्पश्चात वे पुरी गए। पुरी में उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के तत्पश्चात वे रामेश्वरम में जाकर उन्होंने विश्राम किया। तो ये थे 4 धामों की यात्रा और जगन्नाथ भगवान से जुड़े हुए रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार श्री जगन्नाथ भगवान जी के लिए एक बार कमेंट ज़रूर करना और लिखना जय श्री जगन्नाथ भगवान। इसी तरीके की अच्छी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बोलिए राधे राधे।